हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और घर पे रह के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, न्यू ईयर में यानी 2023 की ये हमारी पहली क्लास है और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 2023 यानी न्यू ईयर का जो आपका एक गिफ्ट होगा, वो गिफ्ट क्या होगा कि मैं आपको इंग्लिश के बेसिक कराऊंगा, फंडामेंटल्स कराऊंगा। और आज हम उसी से शुरुआत करेंगे कि इंग्लिश के यार आखिर बेसिक क्या होते हैं। पता है क्या होता है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश करते हैं, हमें बहुत सी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती और जब नॉलेज नहीं होती तो हमें वो चीज़ें आगे जाके समझने में मुश्किल होती है। जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे हम कोई भी, चाहे प्रीपोजिशन हो, वर्ब हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसके अंदर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और जब हमें बेसिक ही नहीं आता तो हम कहाँ से कुछ कर लेंगे, एडवांस आना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चैप्टर में जरूर करवा दूँ। इसमें 3 या 4 या 5 क्लासें होंगी मैक्सिमम। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से निपटाने की, तो हम कोशिश करते नहीं, लेकिन हम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर लें और टाइम कम कंज्यूम हो, हम ऐसी कोशिश करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका सबसे पहला काम यही होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें, वो भी हमारा फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि ये आपका यूट्यूब चैनल है, ना कि मेरा है। आपका साथ होगा तो आपका ही विकास होगा। ये आपने सुनी होगी बात, भाई मोदी जी कहते हैं आपका साथ सबका विकास, सबका साथ सब। तो आप सबका साथ तो मुझे ही चाहिए ना, ताकि मैं भी आपके लिए कुछ नया नया, कुछ एडवांस, कुछ बेसिक, कुछ ना कुछ लेके आता रहूँ जो ट्रेंडिंग में है, जो भी है। तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है और ये हर एग्जाम के लिए, हर बच्चे के लिए जरूरी है। ये चाहे कोई स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हो, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब की, या मैं कह सकता हूँ किसी को फॉरेन जाना, आईलेट्स की प्रिपरेशन, पीटी की कर रहा है, उसके लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इस इंपॉर्टेंस को समझना है और हर एक को शेयर करना है। क्योंकि ये, अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ें हमें स्कूलों में भी नहीं सिखाई जाती भाई। ये चीज़ें हमें स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, इसलिए मैंने ये टॉपिक कराने की सोची है। तो आपको इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना और नोट करते हुए चलना है, एक एक चीज़ को नोट करते हुए चलेंगे। और मुझे उम्मीद है आप मेरा साथ जरूर देंगे, क्योंकि मुझे पता है मेरा स्टूडेंट मेरा साथ जरूर देता है। तो आपको चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। चलो 1 मिनट, आज के टॉपिक को हम क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है मेरे बच्चे, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश के जो बेसिक हैं। और बेसिक का मतलब, फंडामेंटल का मतलब बेसिक ही होता है। कहीं तुम बोल दो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश, तो भाई बेसिक के अंदर फंडामेंटल ऑटोमेटिकली इंक्लूड है, ऑटोमेटिकली इंक्लूड है। अगर आप कहीं पे बेसिक के बाद फंडामेंटल बोलना शुरू कर दोगे, या फंडामेंटल बेसिक से बेसिक फंडामेंटल बोल दोगे, तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। और सुपरफ्लुअस मैंने आपको क्या बताया था, ऐसी बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, मतलब जरूरत से कहीं ज़्यादा। अब जरूरत से कहीं ज़्यादा होगा तो उस चीज़ की हमें कोई नीड नहीं होगी, वो एक्सेसिव अमाउंट में हो जाएगा, वो एक्सेसिव अमाउंट में हो जाएगा। 1 मिनट में देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुम्हें, और कहाँ तक दिख रहा है। चलो ठीक है, बिल्कुल सही दिख रहा है। तो मेरे दोस्त, आप सभी लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, और मेरे से भी कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है। तो आप सभी जानते हैं इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, ना कि एक सब्जेक्ट है। क्योंकि मेरे दोस्त भाषा है और भाषा इंटरनेशनल बनती है, कोई सब्जेक्ट इंटरनेशनल नहीं बनता। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज, और बहुत ही इजी है। जब आगे जाके आप इसके बेसिक कंप्लीटली सीख जाओगे तब आपको पता लगेगा कि यार इंग्लिश तो वास्तव में बहुत आसान है, हिंदी से भी कहीं आसान है। ये हिंदी पढ़नी बहुत मुश्किल है भाई, और सबसे मुश्किल तो आपको पता है संस्कृत होती है, ठीक है ना। तो इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। अब बात करते हैं हम स्टार्टिंग की। अगर हम बात करूं पुराने टाइम की, यानी एंशिएंट टाइम की बात करूं, जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, वो क्या किया करते थे, मतलब उन्हें इतनी नॉलेज नहीं थी, उन्हें लैंग्वेज की कोई नॉलेज नहीं थी। क्योंकि बिल्कुल मैं बहुत पुराने टाइम में जा रहा हूँ, बहुत लाखों साल पहले, हज़ारों साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस टाइम हमारे पूर्वजों को लैंग्वेज की कोई नॉलेज नहीं थी।
तो वो क्या करते थे, एक हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि जानवरों की प्रवृत्ति होगी ना, जिसको मतलब थोड़ी समझ ना हो, कुछ ना पता हो, ऐसी प्रवृत्ति मान लेते हैं हम भी एक हिसाब से, मतलब गुस्सा मत करना, लेकिन हम एक बेस उठाते हुए चल रहा हूँ कि लोगों को कोई नॉलेज नहीं थी कि लैंग्वेज कुछ होती है कुछ नहीं। तो वो कुछ करते थे ना, जैसे कोई खतरे का आभास हुआ तो वो चिल्ला दिया करते थे। जैसे मान के चलो कोई खतरे का आभास हुआ, कोई कबीले वाले रहते थे, वो चिल्ला दिया करते थे और लोगों को एक साइन मिल जाता था, यानी कि इशारा मिल जाता था, वो लोग इकट्ठे हो जाते थे भाई यार कुछ हो गया या कुछ होने वाला है या कुछ ऐसा कुछ है, तो एक साइन मिल गया। जब वो साइन मिल गया तो इंसान के अंदर क्या होती है, इंसान के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कुछ सीखने की, कि यार मैं कुछ सीखूं। अब उन्होंने देखा कि मैं चिल्लाया, अगर मैं चिल्लाया तो लोग इकट्ठे हुए, मतलब मैं इस चीज़ को एक साइन बना लेता हूँ कि मेरे आसपास जब भी कोई खतरा होगा, उसने मन ही मन में सोचा कि मेरे आसपास जब भी कोई खतरा होगा तो मैं चिल्ला दूंगा, तो वो एक साइन बन गया। वो क्या बन गया, साइन। और साइन किससे जनरेट हुआ, वो साइन किससे जनरेट, आप चिल्लाओगे एक साउंड निकलेगा ना। अगर आप चिल्ला, जोर से मत चिल्लाना, कोई लाइब्रेरी में बैठे वो तो बिल्कुल भी मत चिल्लाना, और घर पे तुम चिल्ला मत देना, ठीक है ना। कहीं बाहर हो तो बेशक चिल्ला दो, कहीं तुम्हारे मम्मी पापा है, तुम्हारे कोई साथ वाले तुम्हें कूट कूट के पागल बना दे, ठंड बहुत है भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। हुआ क्या, आपने या किसी ने चिल्ला दिया तो वो एक साउंड निकला। और लैंग्वेज किससे जनरेट होती है मेरे भाई, लैंग्वेज जनरेट होती है साउंड से। लैंग्वेज किससे जनरेट होगी, लैंग्वेज जनरेट होगी साउंड से। अगर आप कुछ चिल्लाते हो, कुछ करते हो तो एक साउंड ही निकलेगा ना, साउंड ही निकलेगा। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना अच्छे तरीके से कि लैंग्वेज आई कहां से, लैंग्वेज बनी है मेरे बच्चे साउंड से। लैंग्वेज कहां से बनी है, लैंग्वेज बनी है मेरे बच्चे साउंड से। अब आपको पता लग गया कि लैंग्वेज होती है, इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है। और लैंग्वेज कैसे जनरेट हुई, यार इंसान को कुछ सीखने की क्यूरियोसिटी होगी तो कुछ नया करने की कोशिश करेगा, और उनके लिए नया यही था कि हम कुछ बनाएं यार, कि ताकि हमें अगर आगे आने वाली चीज़ों को आभास करना है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा। अगर हमें कुछ ऐसा करना होगा तो हमें कुछ साइंस वगैरह बनाने होंगे, साइंस वगैरह बनाने होंगे। तो उन्होंने जो चिल्लाना था या जो भी था उसके लिए एक साउंड जनरेट कर लिया कि हाँ वो चीज़ चिल्लाएंगे तो वो इस चीज़ के काम आएगी, तो वो क्या हो गया, साउंड। अब बात करते हैं मेरे भाई हम इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके अंदर साउंड दो तरह से निकलती है। यानी हमारा जो माउथ है, हम जो बात करते हैं इंसान की, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, इंसान का जो साउंड है दो जगह से, मेन तरीके से बात करूं दो तरह से निकलता है। और वो दो तरीके या दो तरह कौन कौन से हैं, सबसे पहली साउंड कहां से निकलेगा मेरे भाई, सबसे पहली साउंड निकलेगी वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड। और दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा मैं आपको पहले समझाता हूं। भाई वोकल कॉर्ड क्या होता है, वोकल कॉर्ड होता है जो आप जानते हो ना, ये स्विच, ये स्विच ऑफ वाला बटन, अगर आप इसको दबा दोगे तो कभी ऑन नहीं कर पाओगे, तो ध्यान रखना, ना किसी खुद का दबाना ना किसी और का दबाना। ये जो वोकल कॉर्ड होती है, ये जो वोकल कॉर्ड होती है, यहाँ से आपके कौन सी साउंड निकलती है मेरे भाई, वोवल साउंड। वोवल साउंड आप समझ गए, आपने बचपन से पढ़ते आए हो, बचपन से जो चीजें पढ़ते आए हो वो आप समझ गए कि वोकल कॉर्ड से जो साउंड निकलेगी उनको क्या बोला जाएगा, उनको वोवल साउंड बोला जाएगा। वोवल साउंड, मैं वोवल लेटर्स की बात नहीं कर रहा हूं मेरे बच्चे, वोवल साउंड की बात कर रहा हूं, वोवल साउंड की बात कर रहा हूं। जो साउंड वोकल कॉर्ड से निकलेगी उनको वोवल साउंड बोला जाता है। लेकिन वोकल कॉर्ड के अलावा, वोकल कॉर्ड के अलावा, वोकल कॉर्ड के अलावा जो भी साउंड निकलेगी, वोकल कॉर्ड के अलावा जो भी साउंड निकलेगी उनको बोला जाता है कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। वोकल कॉर्ड के अलावा जैसे टीथ हो गए, लिप्स हो गए, टंग हो गई, इनसे जो साउंड निकल, जैसे आप पापा बोलोगे, आप पापा बिना लिप्स के आप पापा बोल के दिखा दो, नहीं बोल पाओगे, तो ये वोकल कॉर्ड से जो आपकी यहाँ से साउंड निकलेगी वो वोवल साउंड होगी। और जो वोकल कॉर्ड के अलावा माउथ से, टंग से, टीथ से, लिप्स से जो निकलेगी ना उसको बोला जाता है कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। अब बात करते हैं कि यार इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टोटल कितने साउंड होते हैं, कोई मुझे बताएगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टोटल कितने साउंड होते हैं, बताओ भाई, कोई मुझे बताएगा क्या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टोटल कितने साउंड होते हैं। अगर मैं बात करूं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर साउंड्स की, तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मेरे बच्चे 44 साउंड होते हैं, वो 26 कुछ और होते हैं, उन पे भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम इस पे चलते हैं। भी साउंड क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि साउंड क्या होते हैं और साउंड कितने टाइप के होते हैं, यानी साउंड कहाँ कहाँ से निकलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 44 साउंड होते हैं। कितने साउंड हो गए मेरे बच्चे, 44। कितने हो गए, 44, यानी 44 साउंड होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। अगर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 44 साउंड है तो अगर इनको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो वोवल साउंड कितने होंगे और कॉन्सोनेंट साउंड कितने होंगे। अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे वोवल साउंड की, तो वो यहां तक दिख रहा है क्या, मेरे को बताइएगा जरा, मैं खुद ही देख लेता हूं, 1 मिनट का टाइम दे मेरे को, कहीं तुम बाद में कंफ्यूज हो जाओ।
कि सर हमें वहां तक तो दिख ही नहीं रहा था और आप करवाने चले गए थे, ठीक है ना। ठीक है, वोवल साउंड, जो वोकल कॉर्ड से जो हमारी साउंड निकलती है, और जो वोवल साउंड होते हैं वो होते हैं मेरे बच्चे 20। कितने होते हैं? 20। और मैं बात करूं कॉन्सोनेंट साउंड की तो वो होते हैं 24। अगर आपको इस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो अगर आप देखोगे ना IPA चार्ट, जब आप इंटरनेशनल फिनेटिक अल्फाबेट, तो वहां पे देखोगे कि 44 साउंड्स आपको दिखाए गए हैं। 44 साउंड्स होते हैं जिनके बारे में चर्चा की गई। इनको भी मैं आगे साउंड को डिवाइड करने जा रहा हूँ, वो भी आप समझोगे। लेकिन पहले आप ये समझो, मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात बताई, इसको मैं रिपीट भी करूंगा पूरा साउंड समझाने के बाद, कि वोकल कॉर्ड से जो वोवल साउंड निकलती है वो होती है मेरे बच्चे 20, और जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है वो होती है 24। अब बात करते हैं साउंड सी। इन साउंड्स को हम क्या करेंगे? इन साउंड्स को हम करेंगे डिवाइड। ये साउंड्स होते कितने टाइप के हैं? ये तो मैंने आपको टाइप नहीं बताई, ये मैंने बताया कि वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड कहाँ से निकलती है और कैसे निकलती है। मैंने आपको सिर्फ इनके बारे में चर्चा की है, और ये कितनी होती है, और ये कितनी होती है। समझ गए इस बात को? अगर इस बात को समझ गए तो भाई साउंड के टाइप, अगर मैं साउंड के टाइप की बात करूं, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो 44 साउंड होते हैं वो कैसे टाइप डिवाइड किए जाते हैं। अब आप समझोगे 44 साउंड हो कैसे गए। अब आप समझोगे कि 44 साउंड हो कैसे गए। कैसे हो गए मेरे बच्चे? अगर मैं बात करूं तो 3 तरह के साउंड होते हैं। साउंड को हमने 3 भागों में डिवाइड किए। 3 टाइप्स के साउंड होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के साउंड होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले होता है शॉर्ट साउंड। कौन सा होता है बच्चे? शॉर्ट साउंड। और दूसरा होता है लॉन्ग साउंड। दूसरा कौन सा हो गया? लॉन्ग साउंड। और तीसरा होता है लेजी साउंड। अब समझे भी साउंड कितने प्रकार के हो गए? साउंड हमारी लैंग्वेज में 3 प्रकार के हो गए। साउंड हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर साउंड हो गए भाई 3 टाइप के। कितने टाइप के हो गए मेरे बच्चे? 3 टाइप के साउंड हो गए इंग्लिश लैंग्वेज में। अब मैं इनके एग्जांपल दे देता हूं ताकि आप समझ जाओ, क्योंकि बिना एग्जांपल के आप समझने वाले बच्चे हो नहीं, है ना। एग्जाम्पल से ही समझोगे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने का एक तरीका होता है कि आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स करोगे उतने ज़्यादा आप सीख पाओगे, ठीक है ना। बेस्ट एग्जाम्पल इज द बेस्ट टीचर, क्योंकि बेस्ट एग्जाम्पल ही बेस्ट टीचर होता है। अब शॉर्ट साउंड की बात करूं, जैसे शिट, लॉन्ग साउंड शीट। समझ गए? ये फर्क पड़ता है साउंड का, इसलिए साउंड के बारे में जानना भी जरूरी होता है। वो साउंड तो बेसिक यूनिट आ गई, स्टार्टिंग तो साउंड से ही होती है मेरे बच्चे। स्टार्टिंग जब साउंड से होगी तो साउंड के बारे में तो जानना पड़ेगा ना। साउंड से आगे साउंड से क्या बनेगा, फिर उनसे क्या बनेगा, फिर उनसे क्या बनेगा, वो तो बाद की बातें हैं। पहले पूरा साउंड को तो सीख लो। अगर पूरा साउंड को सीख रहे हो तो शॉर्ट साउंड की बात करो। मैं शिट, जैसे आपने बोला, यहां तक दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, मैं 1 मिनट देख लेता हूं यार, क्योंकि खुद को कैमरा एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट अ शीट और शीट ऑफ पेपर। मुझे शीट चाहिए, शीट चाहिए पेपर की। मुझे शीट चाहिए, आई वॉन्ट ए पीस ऑफ शीट कर लेते हैं, जो भी चाहिए। जिस तरह आप बोलो कि आपको शीट चाहिए या शीट चाहिए, शीट चाहिए ना कि शीट चाहिए, तो आप यहां पे क्रॉस करोगे कि सर हमें शीट नहीं शीट चाहिए, हमें शीट नहीं शीट। इसलिए साउंड का भी फर्क पड़ता है कि लॉन्ग साउंड आएगा या शॉर्ट साउंड आएगा, लॉन्ग साउंड आएगा या शॉर्ट साउंड आएगा। दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो एक होता है मेरे भाई बिच, एक होता है बीच, एक होता है बीच। आपने अपने दोस्त से पूछा, अरे भाई तू घूमने गया था, कहाँ घूम गया? कहता बीच पे घूमने गया था। कहते भाई तू इसी लायक है, तू बीच पे ही घूमेगा, कभी बीच पे मत घूमियो, मतलब तुम कुत्ते पे घूमने गए थे। ऐसा मत करो यार। एक होता है मेरे बच्चे शिप, एक होता है मेरे बच्चे शिप, और एक होता है शीप। अब कोई बोलोगे यार तू कहाँ पे किस में घूमने गया था? वो बोलेगा मैं तो शीप में घूमने गया था। अबे भेड़ पे घूमने गया था क्या? अबे शिप पे घूमने गया था, शिप पे। इसीलिए कहते हैं कि साउंड का फर्क पड़ता है, साउंड का फर्क पड़ता है मेरे भाई, साउंड का फर्क पड़ता है। इसलिए बोला जाता है इन चीजों को, साउंड के बारे में भी इंसान को नॉलेज होनी चाहिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको साउंड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको साउंड की नॉलेज नहीं है
तो आप लैंग्वेज को आगे कैसे सीख पाओगे। तो इसलिए आपको साउंड की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं लेजी साउंड के बारे में बता देता हूँ। लेजी साउंड ऐसा होता है जिसमें कोई यार, लेजी समझते हो, लेजी लेजी बंदा आलसी, जिसमें कोई मतलब एनर्जी ना हो। जैसे आपने एक वर्ड बोला एम्बेलिश, तो आपने इसको थोड़ा खींचा, सब कुछ किया, एम्बेलिश। जिस तरह आपने बोला शीट, शीट में आपने खींचा, बीच बीच में आपने खींचा, शीप, शीप ने आपने खींचा, ये थोड़े शॉर्ट, शिट, बिच, शिप, इस तरह बोल दिया, ठीक है। लेजी साउंड क्या हो गया, जैसे टुडे, क्या हो गया टुडे, जिस तरह आपने बोल दिया टुडे, एग, एग, स्लॉथ, लथार्जिक, लथार्जिक, स्लॉथ, लथार्जिक, ये इस तरह के वर्ड आ जाते हैं, ये इस तरह के वर्ड आ जाते हैं जो क्या होते हैं, लेजी साउंड होते हैं, जो क्या होते हैं, लेजी साउंड होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मेरे बच्चे 2 सेकंड में रिपीट कर देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी एक बार चीज़ें और समझ आ जाएं, ताकि आपको चीज़ें एक बार थोड़ी सी और समझ आ जाएं। मैंने बात की मेरे भाई इंग्लिश की। इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है, ना कि एक सब्जेक्ट होता है। मैंने क्या बताया, इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है, ना कि एक सब्जेक्ट होता है। और लैंग्वेज किससे जनरेट होती है, लैंग्वेज मेरे भाई साउंड से जनरेट होती है, साउंड से। लैंग्वेज किससे जनरेट होती है, साउंड से जनरेट होती है। और साउंड टोटल कितने होते हैं, साउंड टोटल होते हैं 44 टोटल साउंड होते हैं। और साउंड कहाँ कहाँ से निकलते हैं, पहले निकलते हैं वोकल कॉर्ड से, जो वोवल साउंड होते हैं, जो आप बचपन से सुनते आ रहे, ए ई आई ओ यू, ये वो नहीं होते, ये साउंड जिस तरह होते हैं इनको मतलब अलग अलग बनाया गया है, ठीक है ना। ये वोकल कॉर्ड से जो साउंड निकलेंगे वो बोले जाते हैं वोवल साउंड, और ये होते हैं टोटल 20 यानी 20 होते हैं। अगर मैं बात करूँ दूसरे जो टीथ, टंग, माउथ, लिप्स वगैरह से निकलते हैं उनको बोला जाता है कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं टोटल 24। जब आप IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट चार्ट देखोगे तो वहां पे आपको कंप्लीट साउंड्स की नॉलेज मिल जाएगी, जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा नहीं सकता भाई, क्योंकि मैं इतनी साउंड की नॉलेज दूंगा तो फिर 1 घंटा तो उसमें बीत जाऊंगा। तो आपको वो मतलब जब आप चार्ट डाउनलोड करोगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा, या फिर स्पोकन क्लास होगी उसके अंदर ये समझाने का काम होता है। ये स्पोकन क्लास नहीं है आपकी, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करता हूँ साउंड के टाइप्स की। साउंड हमारे मेरे बच्चे 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के साउंड होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। सबसे पहले आ जाता है शॉर्ट साउंड। शॉर्ट साउंड जैसे शिट, बिच, शिप, इस तरह के जो साउंड होते हैं, शिट, शिप, बीच, इस तरह के जो साउंड होते हैं इनको बोला जाता है शॉर्ट साउंड। उसके बाद आता है लॉन्ग साउंड, यानी साउंड का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, मैंने आपको समझा दिया। जैसे शीट, बीच, शीप, डीप, डिप, डीप, है ना, इस तरह के जो साउंड होते हैं उनको लॉन्ग साउंड बोला जाता है। थर्ड आते हैं मेरे भाई लेजी साउंड, टुडे, एग, थार्जिक, स्लॉथ, इस तरह के जो साउंड आएंगे, इस तरह के जो साउंड आएंगे उनको हम लेजी साउंड बोलते हैं। तो ये हमारे 3 तरह के साउंड हो गए। अब आप क्या करें, अब मेरे बच्चे इनको जल्दी से आप क्या करोगे, जल्दी से आप इनको कर दोगे कॉपी। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, या तो ले लो स्क्रीनशॉट या कर लो इनको कॉपी, ठीक है ना। हाँ, वेरी गुड। और विश्वास कीजिए ये क्लास जो है ना आपके लिए बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। और क्यों रहने वाली है, क्यों रहने वाली, क्योंकि मैं आपको इसमें पूरा का पूरा बेसिक समझा दूंगा मेरे भाई, पूरा का पूरा बेसिक, जिसमें आपको सिर्फ मतलब पार्ट ऑफ स्पीच भी आएंगे इसके अंदर वो फ्रेज, क्लोज, सेंटेंस, हर चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी दी जाएगी। उसके बाद सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये सब चीज़ें जिनकी नॉलेज हर कोई नहीं देता आपको। हर टीचर, यानी टीचर तो सारे देते हैं लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं देता। मेरे कहने का मतलब ये हो गया ना। तो बेसिक करवाने का थोड़ा सा रीजन था कि न्यू ईयर पे आपको कुछ तो एक्स्ट्रा दिया जाए, तो मैंने आपको ये देने की सोची है। तो ये 2 या 3 या 4 दिन में दूसरी क्लास अपलोड कर दी जाएगी, क्योंकि मैं अपना जो कोचिंग सेंटर है वो शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना मैं 1 तारीख को ये क्लास लेता आपकी। तो टाइमिंग की दिक्कत है, तो टाइमिंग की दिक्कत के कारण आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। अच्छा, मैं साइड नहीं था क्या, कोई बात नहीं। अब पढ़ना तुम्हें है तो तुम समझ सकते हो, समझ गए ना। वेरी गुड मेरे बच्चे, वेरी गुड। अब तुम ये सोच लो कि अगर तुम्हें कुछ करना है ना तो तुम्हें करना ही है, क्योंकि नए साल पे मैंने जिस तरह आपको एक मोटिवेशन दिया कि नए साल का मतलब होता है नया मोटिवेशन, नई उमंग, नया जोश। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पुराने वादे भूल जाओ, तो पुराने वादे तो पहले कंप्लीट करो यार तुम,
क्योंकि तुम्हारे, अगर तुमने ये सोचा था लास्ट ईयर कि इस साल मैं जॉब लूंगा, इस साइड में सक्सेस होऊंगा, इस साल मैं ये करूंगा, तो इस बार इस साल को अपनी ज़िंदगी का नहीं, अपनी कामयाबी का आखिरी साल बनाना कि साला इसी साल में हमें कामयाब होना है। अगर आपको इसी साल में कामयाब होना है ना, तो खुद से वादा करना सीखो। और जिस दिन तुमने खुद से वादा कर लिया ना, उस दिन तुम खुद को धोखा नहीं दे सकते। तुम ये सोचो कि साला मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ तो मैं दूसरे का क्या हो पाऊंगा। जब तुम खुद के नहीं हुए तो दूसरे का तुम क्या हो पाओगे, ठीक है ना। तो इस तरह से तुम कुछ कर सकते हो, माँ बाप से नजरें मिलाने जोगे हो जाओगे जिस दिन कुछ कर लिया, ठीक है। कहाँ पे थे हम, मैंने बताया था आपको इंग्लिश होती है एक लैंग्वेज, ये हम यहाँ पे थोड़े लिखते चलेंगे। और लैंग्वेज जनरेट होती है मेरे भाई साउंड से, ठीक है। अब बात करता हूँ साउंड के बाद क्या आता है, साउंड के बाद आता है मेरे भाई लेटर्स, ठीक है, लेटर्स। अब जैसे मैंने बात की, एक मिनट दोबारा लिख देता हूँ ना इसको, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए बस, और तो कोई बात नहीं। लेटर्स, अब लेटर्स हमने क्या किया कि साउंड से हमने क्या किया, साउंड से हमने लेटर्स बनाने की सोची। जैसे मैंने बोला वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को मिलाकर हमने कुछ लेटर बनाए, इन जो वोकल कॉर्ड से जो साउंड निकले उनके से कुछ लेटर बनाए, और जो कुछ कॉन्सोनेंट साउंड से उनसे भी हमने कुछ लेटर बनाए। तो हमने जो साउंड से हमने क्या बताया, लेटर बनाए। यानी हर एक साउंड को हमने रिटर्न फॉर्मेशन नहीं दी, यानी साउंड को मिक्स कर दिया और उन्हें रिटर्न फॉर्मेशन दे दी। आप समझ रहे हो कि हर एक साउंड को रिटर्न फॉर्मेशन अगर हम देते तो हमारे लेटर भी 44 होते, ना कि 26। इसलिए हमने हर एक साउंड को रिटर्न फॉर्मेशन नहीं दी, बल्कि कुछ साउंड को मिक्स कर दिया। कुछ साउंड को जब हमने मिक्स कर दिया ना, तो वो लेटर बने। और लेटर इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स होते हैं 26 के अंदर अगर मैं बात करूं तो वोवल लेटर्स जो होते हैं, वोवल लेटर्स, अब बात करें लेटर्स की मेरे भाई, अब आपको लेटर्स भी समझाऊंगा। वोवल लेटर्स होते हैं 5, वो कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये आपने पढ़े, बचपन से यही पढ़ते आ रहे हो, आपको डायरेक्ट ये समझा दिया कि ए, ई, आई, यू वोवल होते हैं, ये कॉन्सोनेंट होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉन्सोनेंट लेटर्स की, कॉन्सोनेंट लेटर्स कौन से होते हैं, जैसे बी सी डी डी, इस तरह करके जेड तक जो होते हैं वो होते हैं। और ये होते हैं मेरे बच्चे 21, यानी 21 तो ये होते हैं। तो मैंने क्या बताया कि हर एक साउंड को रिटर्न फॉर्मेशन नहीं दी गई, उनको मिक्स कर दिया गया और 5 वोवल बना दिए, 5 वोवल लेटर बना दिए और 21 क्या बना दिए, कॉन्सोनेंट लेटर बना दिए गए, कॉन्सोनेंट लेटर बना दिए गए। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज आसान है, बस थोड़ा सा सीखने का तरीका होना चाहिए। अगर आप हिंदी पढ़ोगे ना, तो हिंदी पढ़नी बहुत मुश्किल है भाई। तुम शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते, इंग्लिश बोलना तुम 3 महीने में सीख सकते हो, लेकिन 3 महीने में साला मजाल है हिंदी बोलना सीख जाए। हिंदी औकात रखती है, याद रखना, हिंदी औकात रखती है। और संस्कृत तो सबकी माँ है, सबका बाप तो संस्कृति बन के बैठी है, क्योंकि सारी की सारी लैंग्वेज, दुनिया की जितनी भी लैंग्वेज है संस्कृत से निकली है। दुनिया की सारी लैंग्वेज संस्कृत से निकली है। तो संस्कृत से, इंग्लिश से तो बहुत पहले हिंदी आ गई थी हमारी। जो हिंदी हमारी मातृभाषा, जो हमारे दिल में है ना, जो मातृभाषा हमारे दिल में है, वो औकात रखती है। तुम कभी शुद्ध हिंदी बोलने के लिए तुम्हें एमए तक पता नहीं क्या क्या कर, पीएचडी तक करनी पड़ जाती है, तुम तब भी कई बार शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते। व्याकरण आसान नहीं है, कभी ढंग से पढ़ के देखोगे तब तुम्हें पता लगे कि हिंदी बहुत मुश्किल है भाई। तो इंग्लिश लैंग्वेज आसान थी, इसीलिए इंटरनेशनल बनी, क्योंकि ये आसान थी, इसको सीखना आसान है, इसीलिए इंटरनेशनल बन गई। अब मेरे भाई मैंने आपको बता दिया लेटर्स होते हैं 26 और ये साउंड से आते हैं। तो साउंड के बाद हमने क्या सीख लिया, लेटर्स, ठीक है। साउंड के बाद हमने सीख लिए लेटर्स हमने सीख लिए, वे लेटर्स होते हैं, ठीक है। मतलब इनका कोई एक मीनिंग सा निकल जाता है। अब लेटर से क्या बनता है भाई, लेटर। अच्छा एक चीज़ बताऊं तुम्हें, यहीं पे सिखा दूं, कहो तो सिखा दूं। एक होता है मेरे भाई लेटर, ठीक है ना, एक होता है द लेटर। फर्क देख मेरे बच्चे, इतना है, एक होता है द लेटर, एक होता है लेटर। अब समझिए ये लेटर क्या होता है, एक तो ये लेटर ये कौन से हो गए, ये जो भी होते हैं ए ई आई ओ यू ए बी सी डी, ये लेटर तो कौन से हो गए, ए बी सी डी, ये चीज़ आप यहीं पे सीख लो।
आपका 1 नंबर का काम यहीं पे हो जाएगा। वो कैब बन गई आपकी ना, ABCD जो भी होती है ना, ये हमारे क्या हो गए, ये लेटर ये हो गए। ये दा लेटर कौन होता है, बाद वाला, हिंदी में बोलूं बाद वाला, बाद वाला, वाद वाला। जैसे मैं बोला, मैंने एग्जांपल लिखा, आउट ऑफ रोहन एंड मोहन, आउट ऑफ रोहन एंड मोहन द लेटर, योर लेटर इज अ डॉक्टर, इज अ डॉक्टर। अगर मैं बात करता हूं इस एग्जाम्पल को आपको यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते कैसे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में वोकेब का क्या रोल होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेलिंग का क्या रोल होता है, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन यहीं पे समझाना थोड़ा बाद में था, लेकिन आपको यहीं पे समझा देता हूं। अगर मैं बात करूं ना लेटर की, लेटर आपको मैंने, जो आप बचपन में लिखते थे पत्र, जो आप भाभी जी को लिखते थे, भाभी जी को लिखते थे। आजकल तो भाई क्या बताएं, व्हाट्सअप का ज़माना है, इंस्टाग्राम पे लोग चैट करते हैं, लेकिन हम पहले की बात करें, स्नैपचैट भी आ गया ना, तो हम पहले की बात करें तो पहले क्या होता था, हम पत्र लिखते थे और पत्र में हम अपनी भावनाएं फीलिंग्स लिख के भेजा करते थे भाभी जी को, या भाभी जी हमें भेजा करती थी। हमें तो भेजा नहीं भी, हम तो कुछ कहते नहीं, लेकिन हम इनकी बात करें जो हमारे सस्ते आशिक होते हैं, उनकी बात करें। तो इस तरह क्या हो गया, ये तो लेटर वो हो गया। अब मैं बात करता हूँ आउट ऑफ राम एंड मोहन, ये कितने बंदे हो गए भाई, 2 है। ये CDS का एरर है भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, CDS का एरर है ये। और CDS औकात रखता है क्योंकि UPSC कंडक्ट कराता है, याद रखना। CDS क्या रखता है, औकात रखता है। वहां पे शायद राम एंड मोहन या जो भी था, लेकिन हम थोड़ा एग्जांपल वैसे ही देख लेते हैं। आउट ऑफ रोहन एंड मोहन द लेटर इज ए डॉक्टर। तो एक बात तो ये देखो, द लेटर मतलब बाद वाला, तो इसका अगर मैं बात करूं, रोहन और मोहन में से बाद वाला एक डॉक्टर है, डॉक्टर लिखा है ना, डॉक्टर है, तो बाद वाला कौन है, बाद वाला कौन है, तो मोहन क्या है, मोहन एक मेरे भाई डॉक्टर है। डॉक्टर कौन है, मोहन है। डॉक्टर कौन है, मोहन है। तो हमने ये सीखने की कोशिश की, द लेटर मतलब बाद वाला, रोहन और मोहन में से, रोहन और मोहन में से बाद वाला डॉक्टर, तो बाद वाला कौन है, मोहन है। तो मोहन एक डॉक्टर है, ये बात तुम यहां से समझ गए, मोहन एक डॉक्टर है। अगर मैं बात करूं लेटर की, तो लेटर तो यार कैसे आ जाएगा, लेटर या तो ये होगा या फिर वो लेटर जो तुम लिखते थे। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये चीज तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये चीज तो गलत हो जाएगी, ये चीज तो गलत हो जाएगी। अब बात करते हैं दा क्यों आया यहाँ पे, दा की क्या औकात होगी, दा की क्या सेंस आती है। अगर आपने मेरी आर्टिकल्स की क्लास देखी है, जो मैंने 3-4 क्लास पहले ली है आर्टिकल्स इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसमें काफ़ी हद तक मैंने समझाया हुआ है, जो वैसे तो स्पोकन से रिलेटेड, लेकिन ये चीज़ आपको वहीं से समझ आ जाएगी। हम बात कितने की कर रहे हैं भाई, हम बात यहाँ पे 2 बंदों की कर रहे हैं, 2 लोगों की बात कर रहे हैं। और 2 लोगों में से एक क्या होता है, 2 में से तो एक ओबे पर्टिकुलर ही होगा। कहता ये दोनों भाई हैं, ये 2 भाई हैं, और ये एक टीचर है। 2 भाई है, दोनों में से एक टीचर है, दोनों में से मान के चलो रोहन और मोहन ही है, लेकिन रोहन और मोहन एक टीचर है, तो दा यानी वो दूसरा है, वो ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर बन जाता है। अगर 2 चीजें हैं, 2 में से आप एक की बात करोगे तो वो पर्टिकुलर ही होगा, 2 में से आप एक की बात करोगे तो वो पर्टिकुलर ही होगा। तो ये पर्टिकुलर 1 बन गया, ये क्या बन गया, पर्टिकुलर 1 बन गया। ये क्या बन गया मेरे बच्चे, पर्टिकुलर 1 बन गया। अगर मैं इसको साथ साथ इसका अपोजिट बता देता हूं, इसका होता है मान के चलो पहले वाले के लिए आप द फॉर्मर यूज करते हो, द फॉर्मर यूज करते हो, पहले वाला डॉक्टर है। अगर फॉर्मर की बात करेंगे तो फॉर्मर भाई रोहन हो जाएगा, रोहन एक डॉक्टर है, जिस तरह मैंने ये लिख दिया, द फॉर्मर इज अ टीचर। भी पहले वाला तो टीचर है, टीचर कौन है, रोहन है, टीचर कौन है, रोहन है, और डॉक्टर कौन है, मोहन है। इस तरह से जब तुम इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश करोगे तो इंग्लिश तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी, इंग्लिश तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी ना। समझ रहे हो ना बातों को, वेरी गुड। तो आपने ये समझ लिया ना, ये CDS का एरर है। और बच्चा फ्लो में क्या, आउट ऑफ द लेटर, अगर स्पेलिंग ये आ जाती तो तुम्हारा ये गलत होगा मेरे बच्चे। मीनिंग देखो, मीनिंग वो कैब बेस भी एरर आते हैं, इस तरह से चीजों को समझो ना। जब तुम चीजों को इस तरह से समझोगे तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगी। तो आपको ये पता लग गया ना, लेटर और फॉर्मर क्या होता है, लेटर और फॉर्मर क्या होता है। तो आप मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ एक बार, 1 मिनट का काम भी नहीं है। मैंने बताया इंग्लिश लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज साउंड से जनरेट होती है, साउंड से मिलके लेटर्स बनते हैं। लेटर्स होते हैं 26, वो लेटर होते हैं 5, और कॉन्सोनेंट होते हैं 21, ठीक है।
और लेटर और द लेटर और द फॉर्मर, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। जल्दी से आप इसको कॉपी कर दीजिएगा, क्योंकि ठंड ज़्यादा है यार, आज पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे। उसके बाद मैं आपको वर्ड समझाता हूँ, वर्ड क्या होते हैं। क्लास हो जाएगी मेरे ख्याल से 40-45 मिनट की ना, क्योंकि हम छोटी छोटी क्लासें रखेंगे ना, ज़्यादा बड़ी क्लासें फिर काम नहीं देती। तुम पढ़ते तो छोटी भी नहीं हो, बड़ी क्या खाक पढ़ोगे यार। ओहो चलो ये गलत मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं, लिख देंगे दोबारा। अब तुम्हारा गुरु, तुम्हारा टीचर इतनी ठंड में तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तुम पढ़ नहीं सकते। तुम्हारा काम तो घर पे कॉपी पेन लेके बैठना ही होता है, समझना ही होता है ना चीज़ों को, तो फिर तुम समझ नहीं सकते चीज़ों को। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है यार, तुम्हें अपने आप से मतलब रहता है ना, तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे टीचर हमें कुछ समझा रहे हैं, हमारे फ़ायदा का कुछ कर रहे हैं, तुम्हें उन चीज़ से मतलब होना चाहिए ना, तुम्हें उन चीज़ों से मतलब नहीं होता। ठीक है, मैंने बात की इंग्लिश की। इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज साउंड से जनरेट होती है और साउंड से लेटर्स बनते हैं, साउंड से लेटर बनते हैं। अगर साउंड से लेटर बनते हैं तो एक चीज़ आती है मेरे भाई, वर्ड। वर्ड क्या होता है? वर्ड शब्द। शब्द क्या होता है? शब्द क्या होती है? कलेक्शन ऑफ लेटर्स। मैं बोल सकता हूँ कलेक्शन ऑफ लेटर्स, लेकिन लेटर्स की कलेक्शन क्या होगी? जो कोई मीनिंग देगी, जिसका अपने आप में कोई पर्टिकुलर मीनिंग होगा, वही लेटर्स मिलके क्या बनाएंगे? वर्ड बनाएंगे, वही एक वर्ड बना जाएगा। जैसे मैंने बोला ऊंचा ऊंचा, चिंगलिंग हुआ, आपने बोला सर क्या? मैंने कहा वर्ड नहीं है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मीनिंग मतलब कलेक्शन ऑफ लेटर हो गया यार। कलेक्शन ऑफ लेटर, जैसे मैंने क्या लिख दिया, मैंने बोला ये कोई वर्ड है, तुमने बोला नहीं, मैंने कहा मेरे को लग रहा है यार चाइनीज वर्ड होगा कोई, आपने बोला नहीं सर ये कोई वर्ड नहीं है, ना इसका कोई मीनिंग है, ना इसका कोई मीनिंग है, तो ये कोई मीनिंग नहीं है, तो ये चीज वर्ड नहीं हो सकती। तो वर्ड क्या होगा मेरे बच्चे? मीनिंगफुल कलेक्शन। मीनिंगफुल कलेक्शन, ये मिटा देता हूं, समझ गए ना आप? मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स। लेटर्स की जो मीनिंगफुल कलेक्शन होती है, लेटर्स की जो मीनिंगफुल कलेक्शन होती है, उनको हम बोलते हैं वर्ड, उनको हम बोलते हैं वर्ड। जैसे मैंने बोला कम गो, या कोई भी लगा लो, जैसे कि अटैच। इस तरह क्या होगी, ये जो लेटर्स है इनकी जो मीनिंगफुल कलेक्शन आ गई, इनसे मिलकर वर्ड बनते हैं। इनसे मिलकर क्या बनता है मेरे बच्चे? इनसे मिलकर ही वर्ड बनता है। अब मैं बात करता हूं कि वर्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। मैंने आपको क्या बताया, वर्ड क्या होती है? अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स, अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज नोन एज वर्ड। मतलब लेटर्स की जो मीनिंगफुल कलेक्शन होती है उनको हम वर्ड बोलते हैं। अब बात करते हैं मेरे बच्चे कि वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड की फॉर्मेशन कैसे होगी, वर्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, वर्ड को फॉर्म कैसे करते हैं। वर्ड फॉर्मेशन करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, कुछ चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, जिनको हम बोलते हैं एफिक्सिस। एफिक्सिस क्या होते हैं? एफिक्सिस क्या होते हैं? एफिक्सिस को हम वैसे बेसिकली दो भागों में डिवाइड करते हैं। एफिक्सिस क्या होते हैं कि एक रूट होता है, कोई भी एक रूट होगा, उससे पहले या उससे बाद में हम कुछ ऐड कर देते हैं, जिससे कोई वर्ड बन जाता है, जिससे उसका कोई मीनिंग निकल जाता है। एफिक्सिस में हम दो चीज़ें ऐड करते हैं। एफिक्सिस में हम क्या ऐड करते हैं मेरे भाई? एफिक्सिस में हम जो पहले ऐड करेंगे उसको बोलेंगे हम प्रीफिक्स, और जो बाद में ऐड करेंगे उसको बोलेंगे हम सफिक्स। जो बाद में ऐड करेंगे हम उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम सफिक्स। और उन दोनों के बीच में जो आता है वो होता है एक रूट। एक रूट होता है, एक रूट मतलब यही तो होता है जब मैं आपको रूट वोकैब करवाता हूँ। रूट वोकैब जैसे एमी से पहले कुछ लग गया तो वो प्रीफिक्स हो गया, एमी के बाद कुछ लग गया तो वो क्या हो गया? सफिक्स हो गया। उस रूट के अंदर एक मीनिंग होता है, एक रूट का जैसे कोई मीनिंग हो गया। अगर एक रूट का कोई मीनिंग होता है ना, तो रूट के मीनिंग के कोई सफिक्स आ जाएगा, या क्या ऐड हो जाएगा, या कोई हो जाएगा प्रीफिक्स ऐड। जब सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड हो जाएगा तो वो अपना एक तो मीनिंग चेंज कर लेगा, एक उसकी मतलब ये भी हो सकता है कि उसकी पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाए, मतलब कुछ चेंजिंग हो भी सकते हैं। चेंजेस तो देखो भाई, मीनिंग तो चेंज होगा, ये तो ऑब्वियस है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बोला रूट है, अब रूट क्या हो गया? रूट हो गया मेरे बच्चे काउंट। काउंट एक रूट है, काउंट एक वर्ब होती है। आप जानते हो काउंट एक वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है गिनना, गिनती करना होता है ना, जानते हो ना इतना तो, गिनना या गिनती करना। उसके अंदर मैंने प्रीफिक्स क्या कर दिया? अन।
अन मैंने प्रीफिक्स कर दिया, उसके बाद मैंने सफिक्स कर दिया एबल। एबल क्या बन गया? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये मीनिंग ये बन गया, ये एक वर्ड बन गया। तो वर्ड किससे बना? एक हमने प्रीफिक्स ऐड किया, एक हमने सफिक्स ऐड किया। ऐड किसमें किया भाई? ऐड किया हमने एक रूट में, हमने क्या किया? एक तो प्रीफिक्स ऐड किया और एक क्या किया? सफिक्स ऐड किया। जो क्या बन गया? अनकाउंटेबल बन गया, अनकाउंटेबल। अब ये तो एक वर्ब होती है, ये होती है वर्ब, हाँ ठीक है, और ये होता है एडजेक्टिव, ये होता है एडजेक्टिव। तो आपने क्या सीखा कि एक रूट होता है, एक रूट होता है जिसमें एफिक्सिस ऐड करने होते हैं। एफिक्सिस कितने भागों में डिवाइड होते हैं भाई? एफिक्सिस दो भागों में डिवाइड होते हैं। एक तो प्रीफिक्स होता है जो किसी रूट से पहले ऐड किया जाता हो, जो किसी रूट से पहले ऐड किया जाता हो। एक होता है सफिक्स जो उसके बाद में ऐड किया जाता हो, उसको सफिक्स बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब ये एज एन एडजेक्टिव। अब क्या फर्क पड़ता है कि जरूरी नहीं एफिक्सिस का कोई मीनिंग हो, ये हो सकता है नो मीनिंग, नो मीनिंग और मीनिंगफुल, और मीनिंगफुल भी हो सकता है। ये सही नहीं लिखा गया, समझ जाओ, मीनिंगफुल भी हो सकता है। जैसे एबल का अपने आप में कोई मीनिंग है, एबल, एबल मतलब लायक, जानते हो ना, एबल का मीनिंग होता है लायक। और अन का तो कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा भाई, अन का देखूं तो अन का तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा, लेकिन प्रीफिक्स तो ऐड हुआ है, प्रीफिक्स तो ऐड हुआ है ना, तो इस तरह कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा। लेकिन ये हो जाता है कि एफिक्सिस का मीनिंग होता भी है और एफिक्सिस का मीनिंग नहीं होता। बहुत से एफिक्सिस ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग होता है, लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनका मीनिंग नहीं होता। तो ये तो आपको अपनी वोकेब तैयार करनी पड़ेगी भाई। वोकेब तैयार करने के लिए आप वोकेब के सेशन से अटेंड करोगे, समझ गए चीज़ों को। तो मैंने आपको बता दिया जिस तरह आ जाता है, ठीक है, भी मीनिंग निकल जाता है। इसी तरह और एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा मैनेज, मैनेज प्लस मैनेजमेंट, क्या बन गया? मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या बन गया मेरे बच्चे? मैनेजमेंट क्या बन गया मेरे बच्चे? मैनेजमेंट। जैसे तुमने किया अन प्लस एबल, अनेबल, अनेबल, इस तरह बहुत से वर्ड आप बना लोगे, इस तरह बहुत से वर्ड्स आप बना लोगे, क्योंकि रूट वोकैब जो है हम आपको करवाता भी हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। भाई हम रूट वोकैब भी तो करते हैं, वो भी सेशन 4 आगे बढ़ाएंगे। तुम समझ ही नहीं रहे हो, तुम समझ ही नहीं रहे हो कि तुम्हें करना क्या है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। तो तुम्हें इस तरह से समझना है। तो मैंने क्या आपको बता दिया? सबसे पहले मैंने बात बताया इंग्लिश। इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है, और लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज हमेशा साउंड से जनरेट होती है। लैंग्वेज क्या होती है मेरे बच्चे? साउंड से जनरेट होती है। लैंग्वेज साउंड से जनरेट होती है, और साउंड क्या करते हैं? साउंड लेटर्स का फॉर्मेशन करता है। साउंड की जो रिटन फॉर्मेशन होती है, याद रखोगे ना, साउंड की जो रिटन फॉर्मेशन होती है, साउंड की जो रिटन फॉर्मेशन होती है उसको बोला जाता है लेटर्स। और लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं, लेटर की जो मीनिंगफुल कलेक्शन होती है, हमारे जो लेटर होते हैं उनकी जो मीनिंगफुल कलेक्शन होती है उनको बोला जाता है वर्ड। लेटर्स की जो मीनिंगफुल कलेक्शन होती है उनको बोला जाता है वर्ड। अब वर्ड की बात करें तो वर्ड मैंने आपको समझाया मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स। जैसे मैंने बोला कोई भी वर्ड बोल दिया, ऊंचा गुच्चा, आप ऐसे हा, इस तरह मैंने कुछ भी बोल दिया, मेरे चाचा करते रहते हैं ऐसे मैंने कुछ बोल दिया, ऐसे मैंने कुछ बोल दिया, तो वो एक वर्ड नहीं है, क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। लेटर क्या होता है? जिसकी कोई मीनिंग हो, यार इस चीज़ का मीनिंग आ रहा है। जैसे अटैचमेंट, अनेबल, अनकाउंटेबल, ये जो भी होते हैं इनका कोई मीनिंग आ रहा है ना, मीनिंग आ रहा है तो वही तो एक वर्ड होगा। ऐसे तुम कुछ भी लिख दोगे, ऐसे तो तुम कुछ भी लिख दोगे ना, इस तरह की चीज़ें नहीं होती, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ वर्ड फॉर्मेशन की, मेरे भाई वर्ड फॉर्मेशन होती है एफिक्सिस से। एक रूट होता है जिसके अंदर एफिक्सिस ऐड कर दिए जाते हैं। एफिक्सिस का मतलब क्या हो गया? या तो एक प्रीफिक्स ऐड करोगे या एक सफिक्स ऐड करोगे, प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करोगे। और ज़रूरी नहीं कि एफिक्सिस का मीनिंग हो, लेकिन मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये दोनों बातें पॉसिबल है जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी, समझ गए ना, दोनों बातें पॉसिबल है। जैसे मैंने प्रीफिक्स ऐड किया, उसके बाद एक रूट में एक प्रीफिक्स ऐड किया, एक सफिक्स ऐड किया, तो एक वर्ड बन जाता है जिसका एक तो मीनिंग चेंज हो जाता है, मीनिंग भी चेंज हो जाता है और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाती है। मीनिंग भी चेंज हो जाता है और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाती है। समझ गए ना वर्ड क्या होता है और वर्ड बनता कैसे है? वर्ड बनता कैसे है? वर्ड बनता कैसे है? समझ गए ना
वर्ड बनता कैसे है, क्योंकि वर्ड की एक मीनिंगफुल साउंड भी होती है और मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स भी होता है वर्ड। तो आपने वर्ड तक समझ लिया भाई, लगभग 35-40 मिनट की क्लास में आपने वर्ड तक समझा है। तो मेरे बच्चे हम क्या करेंगे अगली क्लास में, जो 1-2 दिन बाद होगी, उसके अंदर हम क्या करने वाले माय डियर स्टूडेंट्स, अगली क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जिक्र करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम जिक्र करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे सीखते हुए चलेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी पार्ट ऑफ स्पीच में करवाने की, तो अभी करवा दूँ, लेकिन क्लास फिर 2 घंटे की हो जाएगी, फिर तुम पढ़ोगे नहीं, तो क्लास छोटी, ठीक है ना, वेरी गुड। तो हमारी जो अगली क्लास जो होगी वो पार्ट ऑफ स्पीच की होगी। नहीं तो अगर मेरा मन किया तो मैं कुछ और भी करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरा को काम है आपको बेसिक कराना, और बेसिक तो कहीं से कराऊँ, लेकिन वो चीज़ एक इस सिस्टमेटिक वे से चले ना। मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच का जिक्र कर दिया, तो मुझे पार्ट ऑफ स्पीच समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पार्ट ऑफ स्पीच यानी छोटा छोटा इंट्रो करेंगे, तुम सोचो कहीं पूरी की पूरी पार्ट ऑफ स्पीच दे दोगे, वरना अगर एक जैसे मैंने आपको नाउन की पार्ट ऑफ स्पीच देनी स्टार्ट कर दी कंप्लीटली, तो मेरे को 2 दिन तो 3 घंटे तो उसमें लग जाएंगे। तो हम छोटी छोटी पार्ट ऑफ स्पीच देंगे, ज़्यादा बड़ी देने की हमें कोई जरूरत नहीं है। समझ गए मेरे बच्चे। तो इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्लास करनी है, और उससे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना है, और अगली क्लास का आपको इंतजार करना चाहिए। उसके बाद आपने एक मेन काम तो करना होता है ना, वो करना होता है मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो, और इंस्टाग्राम अकाउंट आपको पता है ये है भाई इंग्लिश वोकेबलरी। क्योंकि अगर आपको कुछ पूछना है ना तो आप वहीं से पूछोगे, क्योंकि वहाँ पे आप मैसेज कर दोगे मेरे को कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, और रेलिवेंट मैसेज हो, आलतू फालतू के मैसेज मत करना, मैं उनको रिप्लाई भी नहीं देता, मैं उनको सीन भी नहीं करता भाई। रेलिवेंट मैसेज हो, कोई डाउट हो, कोई वोकेब से हो, कोई ग्रामर से हो, ऐसी चीज़ों का रिप्लाई दिया जाता है। और रिप्लाई देने में टाइम भी लग जाता है भाई, क्योंकि खुद भी बिजी होता हूँ, खुद को भी काम होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको रिप्लाई मिलेगा ज़रूर। बहुत से स्टूडेंट्स के आते हैं रेलिवेंट मैसेज के रिप्लाई दिए जाते हैं, अगर कोई रेलिवेंट मैसेज नहीं होता ना तो उनके मैसेज रिक्वेस्ट में पड़े होते हैं, मैं उठाता ही नहीं, ठीक है ना। तो आपने ये काम करना है। उसके बाद आपने इंग्लिश वोकैबुलरी को फॉलो करना है, फॉलो, और हर एक वर्ड को वहाँ से वोकैब पढ़ने की कोशिश करनी है। वहाँ पे आपको क्विज भी कराए जाते हैं यार, वहाँ पे आपको स्पोकन स्किल्स, मोटिवेशन, पता नहीं क्या क्या दिया जाता है, वोकैब तक दी जाती है यार, तुम कुछ और ना सुनो, ठीक है ना। तुम फिर भी फॉलो नहीं करते, कई तो मारती ऐसे होते हैं जो थोड़े अनफॉलो कर जाते हैं। चलो भाई तुम करो, हम क्या कह सकते हैं आपको, ठीक। तो आपको क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मिलते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश हम जरूर से जरूर कंप्लीट करके ही दम लेंगे इस बात को, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।